बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे उर्दू अदब में ईद उल फितर, इसकी हम रीडिंग कर रहे थे और अब हम वहीं से जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम आगाज़ करते हैं अपनी रीडिंग का। इकबाल के यहाँ हलाल ईद सिर्फ़ हमें खुशी ही नहीं करता, हमारी हंसी भी उड़ाता है। यतीमों की ईद के बारे में भी इकबाल इस रवैये की कासी करते हैं जिस पर नसर नगार भी खामा फरसाई करते हैं। यानी नसर नगार जो हैं वो भी इस पर लिखते रहते हैं, शायरी नहीं मुसन्नफ़ भी लिखते हैं। जो लिखारी मुकालमा नगार हैं वो भी इस पर लिखते रहते हैं। याद तिफली इल्लामा इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। यानी अपना बचपन जो है इल्लामा इकबाल को वो ईद की तस्वीर कशी पर मजबूर करता है और वो मंज़र कशी वाले रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं कि वो मंज़र पेश करते हैं। उसको वो याद तिफली जो है वो उसका मंज़र खींच के लोगों की तरफ लोगों को दिखाते हैं। ए माह ईद, ए ईद के चाँद बेहजाब है तू, यानी तेरा तू पर्दे के बगैर है, तूने पर्दा उतार दिया है। हुस्न खुर्शीद का जवाब है तू, चाँद खुशी का इजहार है तू, तेरी खुर्शीद जो है हुसन, खुर्शीद का हुसन जो है, चाँद का जो हुसन है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो कमंदे गज़ाल शादी है, लज़्ज़त अफ़ज़ाए शोर तिफली है। यानी तेरी लज्जत में, तेरी इस चीज़ में कमंद जो डाली हुई है गज़ाल ने। कमंद क्या होती है कि जो रस्सी ऊपर से डाली जाती है और उसको कमंद कहा जाता है। वो उसकी लज्जत जो है, शोर तिफली जो है, बच्चों का जो शोर है, इसकी खुशी से बच्चे नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। माह ईद यानी ईद के चाँद को शायर मुखातिब हैं। मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतल्लक़ मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। अव्वल पहला क्या है और दूसरा और तीसरा ये उसके रुख दिखाए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ईद के चाँद को मनाज़िर के हवाले से बयान करने का रुझान, यानी ईद के चाँद को इस तरह बयान किया जाना कि उसके इर्द गिर्द के मनाज़र जो हैं उनको बयान किया जाए। ईद को दाखिली मसरत और ख़ारजी मसरत से हालात से मुंसलिक करने का रवैया कि ईद से हमें क्या, ईद के आने से क्या खुशियाँ होती हैं, उसके जाने से क्या खुशियाँ होती हैं, कैसे हालात पैदा होते हैं, मुल्की हालात कैसे होते हैं उससे, और ख़ारजी हालात कैसे होते हैं, उससे मुंसलिक किया जाता है। हलाल ईद को मिली अज़ाइम की अलामत, यानी हलाल ईद, ईद का जो चाँद है उसको जो मिली जो कौमी जज्बे हैं उसके साथ मिलाया जाता है। मिल्लत के अरूजो ज़वाल की अलामत समझा जाता है, कौम के अरूजो ज़वाल की अलामत, और तहज़ीबी और तमद्दनी ज़िंदगी की असास के तौर पर कबूल करने का रुझान कि इन तरीक़ों, इन असासों, इन मजमूओं को ले के, इन मौज़ूआत को ले के जो शायर हज़रात हैं वो अपने शेर कहते हैं। हफीज़ जलंधरी इसी के हवाले से लिखते हैं। चाँद जब ईद का नज़र आया, हाल क्या पूछते हो खुशियों का, कि जब ईद का चाँद नज़र आया तो ईद चाँद नज़र आना ही खुशी की मानिद है, खुशी का सबब है। तो उन्होंने कहा क्या पूछते हो खुशियों का सबब, जब चाँद ईद का नज़र आया कि ये बेइंतहा खुशी का मौका होता है। आसमान पर हवाइयाँ छूटी, नौबतें मस्जिदों में बजने लगी, शुक्र सब खासों आम करने लगे और बाहम सलाम करने लगे। कि आसमान पर हवाइयाँ छूटी, कि आसमान पर खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मस्जिदों में आवाज़ें आने लगी, मस्जिदों में लोग दौड़ने लगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, और हर कोई अल्लाह ताला आम और ख़ास जो थे वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और आपस में ईद के चाँद से खुशियाँ मनाने लगे और ईद की नमाज़ पढ़ के एक दूसरे को सलाम करने लगे, गले मिलने लगे। इसी तरह अब्दुल मजीद सालिक लिखते हैं, हलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है, जो राहत नज़र उम्मत मोहम्मद है। हज़ार शुक्र के मुस्लिम हैं शाद आज के दिन, सभी जहान में हैं बामुराद आज के दिन। क्या अब्दुल मजीद सालिक कहते हैं कि ये खुशी का मौका है और इस मौके पर हर मुसलमान जो है आज बहुत खुश नज़र आ रहा है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो आज के दिन सभी जहां में बामुराद नज़र आ रहे हैं कि आज हमने रोज़ों के बाद हमें अल्लाह ताला ने अपने इनाम से नवाजा है। तालिब आलाबादी लिखते हैं, जो कुछ भी हो तो आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुसलमान जो हैं उन सबको मना दे, आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, इस्लाम में जो तफरका पैदा है वो मिट जाए। इसमें वो कहते हैं कि ये दिन ऐसा दिन है कि ये अपना असर दिखाता है। जो मुसलमान, जो बहन भाई आपस में नाराज़ होते हैं वो ईद के मौके पे एक दूसरे को मनाते हैं, खुशियों से एक दूसरे के ये मनाने का मौका भी है, ये खुशियों का मौका है। इसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि ईद पे आप लोग सब मिलजुल कर
اکٹھے ہو جائیں تو اس طرح روٹھے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کو صلح ہو جاتی ہے اور عید پہ مل جاتے ہیں اور ان کا آپس کا دن رات کا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسلام میں جو تفرقہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لوگ اکٹھے ایک مجمع میں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کا کلچر بنانے پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے. یعنی اس کا محض مطلب اچھے کھانے بنانا یا اچھل کود سیر و تفریح نہیں ہے بلکہ اس کا ہمارا ساتھ جو ہے ہماری اقدار ہماری روایات کا جو روایت کے ساتھ ہے وہ خوشی کا رشتہ بہت سی باتوں سے جڑا ہوا ہے جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ یعنی ایک طرف کی مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا بلکہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے. اس کو لیا گیا ہے اس ٹاپک کو اردو نثر کے میلانات میں سے. ٹھیک ہے بیٹے, آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. ذرا یہ آپ کو ان کی جو یہ باقی جو نثری ہے جو پیراگراف ہیں اس کی ورڈنگ تھوڑی سی اس کے الفاظ جو ہیں تھوڑے مشکل ہیں. آپ نے اس کو جیسے میں نے آپ کو اس کی ساتھ ساتھ ریڈنگ کے ساتھ اس کو آپ کو سمجھایا انڈرسٹینڈنگ دی ہے. آپ نے اس کو 2 سے 3 دفعہ اس کی دہرائی کرنی اور انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اور کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی. خلاصہ بنانے میں آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا. اوکے جی, اللہ حافظ.